हम इस वीडियो में ऊर्ध्व तिर्यक विधि द्वारा इस प्रकार की 3 अंकों वाली संख्याओं का परस्पर गुणन करने का प्रयास करेंगे। इस विधि के अंतर्गत हम 2-3 अंकों वाली संख्याओं का परस्पर गुणन करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे दाईं ओर के अंक हैं उनका हम इस प्रकार से ऊर्ध्व गुणन यानी कि वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। उसके बाद हम दाईं ओर कुछ इस प्रकार से तिर्यक गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसके पश्चात हम ऊर्ध्व तिर्यक गुणन करेंगे, अर्थात ऊर्ध्व तथा तिर्यक गुणन का जो मिश्रण है वह करने वाले हैं। तो यहां पर इन अंकों का तो परस्पर तिर्यक गुणन हो जाएगा और इन अंकों का आपस में ऊर्ध्व गुणन हो जाएगा। अब देखिए हम इन बाईं तरफ वाले अंकों का तिर्यक गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और अंत में जो सबसे बाईं ओर वाले अंक है उनका हम ऊर्ध्व गुणन यानी कि वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। चलिए देखते हैं कि यह किस प्रकार हो रहा है। तो सबसे पहले यह 2 जो है इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 1 यानी कि यहां पर 2 बन जाएगा और हम एक स्लैश लगा देंगे। तो यहां पर हमने क्या किया है, इस 2 का गुणन 1 से किया है, यानी कि ऊर्ध्व गुणन जिसे हम वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन कहते हैं वो यहां पर हो रहा है। इसके पश्चात दाईं ओर वाले 4 अंकों का तिर्यक गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यह 2 इस 1 से गुणा हो जाएगा और यह 2 इस 1 से गुणा हो जाएगा। तो हमें यहां पर मिलेगा 2 गुणा 1 यानी कि 2 और प्लस में 2 गुणा 1 यानी कि 2। यह परिणाम मिला और फिर यहां पर हम स्लैश लगा देंगे। अब इसके पश्चात हम ऊर्ध्व तिर्यक गुणन करेंगे, यानी कि यहां से पहले यह 2 इस 1 से गुणा हो जाएगा, यह 2 इस 1 से गुणा हो जाएगा और मध्य में यह 2 इस 1 से गुणा हो जाएगा और परिणाम स्वरूप जितने भी गुणनफल हैं वे आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमें मिलेगा 2 प्लस में 2 प्लस में 2, ये यहां से हमें परिणाम मिलेगा और उसके बाद हम यहां पर स्लैश लगा देंगे। अब इसके पश्चात इन बाईं ओर वाले 4 अंकों का तिर्यक गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यह 2 इस 1 से गुणा होगा और यह 2 इस 1 से गुणा होगा और परिणाम आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं हमें मिल जाएगा 2 गुणा होगा 1 से तो 2 मिलेगा, प्लस में जब 2 गुणा होगा 1 से तो 2 मिल जाएगा और पुनः हम यहां पर इस प्रकार से एक स्लैश लगा देंगे। और अंत में हम कह सकते हैं कि जो सबसे बाईं ओर 2 अंक हैं उनका ऊर्ध्व गुणन होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर ये जो 2 है इस 1 से गुणा हो जाएगा, तो यहां पर हमें 2 ही मिलेगा, तो 2 लिख लेते हैं। चलिए अब हम इनका योग कर लेते हैं और ये जो स्लैश है इनको ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहां पर 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, फिर यहां पर स्लैश है, 2 प्लस 2 4 और 4 प्लस 2 यानी कि 6, फिर स्लैश है, 2 प्लस 2 हो जाएगा 4 और उसके बाद स्लैश है और यहां पर 2 है। चलिए अब हम इन स्लैश को हटा देते हैं और जो अंक है उनको साथ में लिख देते हैं। तो हमारे पास परिणाम बन जाएगा 24,642। तो इस प्रकार से हमने 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणन पूरा कर लिया है। किंतु क्या हो यदि यहां पर हासिल लग रही हो यानी कि कैरी जनरेट हो रही हो। इससे संबंधित एक उदाहरण कर लेते हैं। चलिए अब हम इस उदाहरण में देखते हैं कि क्या हो यदि परिणामों में हासिल आ रही हो यानी कि कैरी जनरेट हो रही हो। तो चलिए यहां पर हम ऊर्ध्व तिर्यक विधि लगाते हैं और सबसे पहले इस 2 का गुणन 4 से कर देते हैं और जो परिणाम आएगा उसको सबसे दाईं ओर लिख लेते हैं। तो 2 गुणा 4 8 हो जाएगा, तो यहां पर हम 8 लिख लेते हैं और उसके पश्चात एक स्लैश लगा लेते हैं। अब इसके पश्चात यहां पर हम तिर्यक गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका, यानी कि 6 गुणा हो जाएगा 4 से और 3 गुणा हो जाएगा 2 से। तो हम जानते हैं 6 गुणा 4 होता है 24 के बराबर और इसी तरह 3 गुणा 2 होता है 6 के बराबर और यदि हम इनका योग कर लेते हैं तो यह बन जाएगा 30। तो हम यहां पर ऐसे एक 0 लिख लेंगे और इस 0 के नीचे इस प्रकार एक छोटा 3 लिख लेंगे और उसके पश्चात यहां पर हम ऐसे स्लैश लगा लेते हैं। अब इसके आगे हम ऊर्ध्व तिर्यक गुणन करेंगे, यानी कि यहां से ये जो 3 है वह 4 से गुणा हो जाएगा, 1 जो है वह 2 से गुणा हो जाएगा और मध्य में 6 जो है वह 3 से गुणा हो जाएगा और सभी परिणामों को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो हम जानते हैं 3 गुणा 4 होता है 12 के बराबर, 1 गुणा 2 होता है 2 के बराबर और 6 गुणा 3 होता है 18 के बराबर। तो अब यदि हम इन सब को आपस में जोड़ लेते हैं, इनका योग कर लेते हैं, तो हमारे पास में यह बन जाने वाला है 32। यदि यह योग 32 है तो हम 2 तो ऐसे लिख लेंगे और इस 2 के नीचे इस प्रकार छोटा 3 लिख लेंगे जो कि आगे वाले अंक के लिए हासिल के रूप में आ रहा होगा और इसके बाद यहां पर हम एक स्लैश लगा लेंगे। अब ऊर्ध्व तिर्यक गुणन करने के बाद या दूसरे शब्दों में कहें तो ऊर्ध्व तथा तिर्यक गुणन साथ साथ करने के बाद हम यहां पर इन बाईं ओर वाले अंकों का तिर्यक गुणन यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेने वाले हैं।
तो यहां पर ये जो 3 है वह 3 से गुणा हो जाएगा और 1 जो है वह 6 से गुणा हो जाएगा। तो हम जानते हैं 3 गुणा 3 9 के बराबर होता है और 1 गुणा 6 जो है वह 6 के बराबर होता है। तो अब यदि हम इनका योग कर लेते हैं तो इनको जोड़ने पर 9 + 6 हो जाएगा 15। तो यहां पर हम 5 लिख लेंगे और इस 5 के नीचे इस प्रकार एक छोटा 1 लिख लेंगे और उसके बाद यहां पर हम स्लैश लगा लेंगे। अब इसके पश्चात देखिए, ये जो हम सबसे बाईं ओर अंक देख पा रहे हैं, यहां पर 3 और 1 लिखा हुआ है, इनका ऊर्ध्व गुणन यानी कि वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 जो है उसका गुणन हम कर लेंगे 3 के साथ, तो 1 गुणा 3 बन जाएगा 3। तो अब हमारा परिणाम लगभग तैयार हो गया है, बस हमें यहां पर ये जो हासिल है इनका ध्यान रखना है। अब आप इन हासिलों पर ध्यान दीजिए, हमारे पास में यह 1 हासिल है, यहां पर यह 3 हासिल है और यह 3 हासिल है। तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ये जो हासिल है ये अपने बाईं ओर वाले परिणाम पर स्थानांतरित हो जाएं। किंतु हम सदैव जो सबसे दाईं ओर आने वाली हासिल है उससे यह प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। यानी यहां पर हम देख पा रहे हैं सबसे दाईं ओर आने वाली हासिल 3 है, तो इस 3 को हम स्थानांतरित करेंगे 32 की ओर यानी बाईं ओर। फिर यहां से जो हमारे पास परिणाम आएगा उस परिणाम को हम देखेंगे और जो हासिल आएगी उसको हम आगे इस तरफ स्थानांतरित कर देंगे यानी बाईं ओर स्थानांतरित कर देंगे। फिर यहां से जो परिणाम आएगा उसकी जो हासिल है उसको हम आगे बाईं ओर स्थानांतरित कर देंगे। चलिए सबसे पहले हम यहां पर 8 लिख लेते हैं और स्लैश लगाकर जब ये हासिल में 3 बाईं ओर स्थानांतरित होगा तो 32 + में 3 35 बन जाएगा। तो स्लैश लगाकर 0 तो ऐसे ही रहने देते हैं और फिर स्लैश लगाकर 32 + में 3 35 हो जाएगा। तो 5 तो हमने ऐसे लिख लिया और उसके नीचे ऐसे हम छोटा 3 लिख लेंगे। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कि जब हम हासिल को दाईं ओर से बाईं ओर स्थानांतरित करें तो यह संख्या 32 से हम कह सकते हैं मान लीजिए 42 बन गई। तो उस स्थिति में क्या होगा, हासिल भी परिवर्तित हो जाएगी, यानी पहले हासिल 3 थी फिर हासिल 4 हो जाएगी। और यही कारण है कि हम हासिल को दाईं ओर से बाईं ओर स्थानांतरित करते हैं। तो अब देखिए इसके पश्चात यहां पर हम ऐसे स्लैश लगा लेते हैं और आगे हम देख पा रहे हैं 15 है। तो जब ये जो हासिल में 3 है यह इस तरफ स्थानांतरित होगी यानी बाईं ओर स्थानांतरित होगी तो 15 + 3 18 बन जाएगा। तो इसको हम अब यहां से हटा सकते हैं, यह यहां से हट गई है और यहां पर 18 बनेगा। तो 18 का हम 8 ऐसे लिख लेते हैं और 1 यहां पर ऐसे छोटा लिख लिया। अब उसके पश्चात स्लैश लगा लेते हैं और यहां पर है 3। तो जब ये जो हासिल में 1 है यह बाईं ओर स्थानांतरित होगा तो 3 + में 1 यानी कि 4 बन जाएगा और अब हम इसको हटा सकते हैं। तो अब मैं समझ सकता हूं कि यह थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है आपको, किंतु अंक तो हम यहां से देख ही पा रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ये सारे स्लैश हटा लेते हैं। तो यह बन जाएगा 48,508 और यह क्या आया है 362 गुणा में 134 का मान। तो इस प्रकार हमने यह ज्ञात कर लिया।